अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक शख्स था जिसकी बीवी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। शौहर अपनी बीवी का जी जान से आशिक था। वो जितनी भी कोशिश करता उसकी बीवी उसे मुंह नहीं लगाती। उसकी बीवी का एक ही मुतालबा था कि वो उसे तलाक दे दे। वो उसके साथ किसी हालत में रहना नहीं चाहती। शौहर बहुत बहुत साबिर था और अपने दिल के हाथों मजबूर भी। वो हर बार ये सोचकर खामोश रहता कि शायद उसकी बीवी का पत्थर दिल किसी दिन पिघल जाए, वो उसकी मोहब्बत को समझ जाए। उसे यकीन था कि उसकी सच्ची मोहब्बत कभी ना कभी अपना रंग ज़रूर दिखाएगी। लेकिन उसकी बीवी रोज़ उससे झगड़ा करती और वो शख्स रोज़ मज़ीद मेहरबान हो जाता। वक्त गुजरता जा रहा था। शौहर ने अपना इश्क निभाने की हद कर दी, लेकिन उसकी बीवी पर कोई चीज़ असर ही नहीं करती थी। वो अपने हाथ से कोई ऐसा मौका जाने न देती थी कि मर्द शदीद गुस्से में आ जाए और गुस्से में आकर उसे किसी तरह इस निकाह से आज़ाद कर दे। गर्मियों की रातें थीं। शौहर अपनी मोहब्बत का इकरार कर रहा था, बीवी को समझा रहा था, अपने इश्क की दुहाई दे रहा था, लेकिन बीवी हस्बे मामूल बातें सुना रही थी। इतने में शौहर ने बीवी से एक सवाल किया और बजाय जवाब देने के बीवी ने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। आज न जाने क्या हुआ कि शौहर को बीवी की इस हरकत पर इंतहाई गुस्सा आ गया और उसके मुंह से अचानक निकल गया कि अगर तुमने सुबह सादिक तक मेरे सवाल का जवाब न दिया तो तुझ पर तलाक है। ये जुमला सुनते ही बीवी की बाछें खिल उठी। उसके दिल की मुराद पूरी हो गई। उसने दिल में सोचा कि इससे अच्छा और कौन सा मौका आएगा कि मैं सुबह सादिक तक कुछ ना बोलूंगी और तलाक वाक़या हो जाएगी। शौहर ने जुमला बोल तो दिया, लेकिन समझ गया कि अब कुछ भी हो जाए उसकी बीवी खामोश रहेगी और तलाक भी हो जाएगी। इस परेशानी में वो शख्स फौरन घर से बाहर भागा ताकि मुफ्तियान को सारा माजरा सुना सके और उस मसले का कोई शरई हल दरियाफ्त कर ले। अब वो एक एक करके उलमा कराम के दरवाजे खटखटाने लगा कि कोई हल मिल जाए। तमाम उलमा का तकरीबन एक ही जवाब था कि अब इसके सिवा कोई और हल नहीं कि तू घर वापस जा, अपनी बीवी की मिन्नत समाजत कर, खुशामद कर कि वो कोई लफ्ज़ ज़ुबान से निकाल दे ताकि तलाक रुक सके, वगरना हर हाल में तलाक वाक़या हो जाएगी और तुझे अपनी बीवी से हाथ धोना पड़ेंगे। कुछ सोचने के बाद उसने फैसला किया कि हज़रत अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से भी मशवरा लिया जाए, क्या पता वो कोई हल निकाल दें। भागता भागता हज़रत अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के घर पहुंचा और अपनी सारी रुदात गोश गुजार कर दी। साथ में ये भी बताया कि वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है। आज गुस्से में कह गया है कि अगर सुबह सादिक तक वो कुछ ना बोली तो मेरी तरफ से तो तलाक है। हज़रत, अगर तलाक वाक़या हो गई तो मेरा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हज़रत अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इस शख्स को तसल्ली दी और फरमाया, तू बेफिक्र होकर अपने घर लौट जा, इंशाअल्लाह तलाक नहीं होगी। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। आखिरकार बेचैनी किसी कैफियत में हज़रत अबू हनीफ़ा के घर से निकल पड़ा। कुछ लोग जिनको इस वाक़े का इल्म था वो इस शख्स के इंतज़ार में खड़े थे। देखते ही दरियाफ्त किया कि हज़रत अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले का क्या हल बताया। हज़रत अबू हनीफ़ा की जहानत के चर्चे ज़ुबान ज़द आम थे। वो आपकी जहानत की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। अब जैसे ही उस शख्स ने बताया कि हज़रत ने तसल्ली दी है और कहा है कि इंशाअल्लाह तलाक न होगी, लोग हैरान और परेशान हो गए। इलाके में खबर आग की तरह फैल गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। ज़ाहिरन तो यही नज़र आ रहा है कि औरत ज़ुबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। वक्त भी गुजरता जा रहा है। अब ऐसी क्या करामत होगी कि तलाक रुक सके। सुबह सादिक होने में आधा घंटा बाकी रह गया तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह वज़ू करके अपने घर से निकले और उस शख्स के घर के करीब वाक़या मस्जिद में चले गए। मस्जिद में पहुंचकर हज़रत ने बाआवाज़ बुलंद तहज्जुद की नमाज की अजान देना शुरू कर दी। बेचारा शौहर अपनी बीवी के करीब बैठा था और इंतज़ार में था कि क्या मौजज़ा रूनुमा होने वाला है। अब बीवी ने जैसे ही अजान सुनी तो बिना सोचे समझे कि यह अजान तहज्जुद की है या फजर की, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैं आज़ाद हो गई, मैं आज़ाद हो गई। दूसरी तरफ शौहर खुशी के आंसू बहा रहा था और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि हज़रत अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की जहानत ने उसका घर बचा लिया। औरत ने जब शौहर को शुक्र बजा लाते सुना तो हैरान और परेशान होते हुए लोगों की बातें सुनी, जो कह रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद से हज़रत अबू हनीफ़ा ने किस ज़बरदस्त जहानत से शैतान को एक बार फिर मात दे दी है।
اور ایک گھر کو بچا لیا۔ اب عورت نے توبہ کی اور شوہر سے معافی مانگ لی۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ قصہ بہت پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔